न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी सीबीएसई बोर्ड की, जो कि 12वीं की परीक्षा देने वाले स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी पहल करने जा रहा है। सीबीएसई ने 12वीं बोर्ड की परीक्षा में अकाउंटेंसी पेपर में बेसिक कैलकुलेटर के इस्तेमाल को मंजूरी दी है। बोर्ड के मुताबिक 12वीं के छात्र अगले साल यानी कि 2025-26 सेशन में होने वाले अकाउंटेंसी पेपर की बोर्ड परीक्षा में बेसिक कैलकुलेटर का उपयोग कर पाएंगे। सीबीएसई की गवर्निंग बॉडी ने 140वीं मीटिंग के दौरान कैलकुलेटर के इस्तेमाल समेत कई प्रस्तावों को मंजूरी दी। प्रस्ताव के अनुसार 12वीं के छात्र अकाउंटेंसी परीक्षा में कैलकुलेटर के जरिए जोड़, घटाव, गुना, भाग और प्रतिशत गणना कर सकेंगे। परीक्षा में इस्तेमाल होने वाले कैलकुलेटर को लेकर बोर्ड जल्द ही स्पष्ट दिशा निर्देश जारी करेगा, ताकि छात्र एडवांस्ड या फिर प्रोग्राम की गई डिवाइस का इस्तेमाल ना करें। सीबीएसई ने यह फैसला एनईपी यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के उद्देश्यों का समर्थन करते हुए लिया है, जो कि छात्रों की उच्च स्तर की थिंकिंग स्किल्स पर जोर देती है। कैलकुलेटर की मंजूरी देकर बोर्ड का उद्देश्य छात्रों पर संज्ञानात्मक भार को कम करना है, जिससे वे मैनुअल गणनाओं के बजाय विश्लेषणात्मक और वैचारिक प्रतिक्रियाओं पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सके। मौजूदा समय में सीबीएसई बोर्ड 10वीं और 12वीं परीक्षा में विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को कैलकुलेटर के इस्तेमाल की अनुमति देता है, जबकि सीआईएससी यानी कि काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशंस ने 2021 से ही 12वीं की परीक्षा में कैलकुलेटर की अनुमति दे रखी है। जाहिर है, अकाउंटेंसी परीक्षा में कैलकुलेटर के इस्तेमाल करने से छात्रों के लिए आसानी होगी। कैलकुलेटर के जटिल गणनाओं को करने में उनका काफी समय भी बचेगा, जिसका इस्तेमाल वे परीक्षा के दूसरे हिस्सों पर कर सकेंगे। सीबीएसई बोर्ड की इस पहल पर हमने कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी। पिछले 20-22 सालों से अकाउंटेंसी एज ए सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, दोनों आईएससी और सीबीएसई को। बट क्या था कि आईएससी में स्टार्टिंग से कैलकुलेटर अलाउड है 20-25-30 सालों से, और सीबीएसई में ये फैसिलिटीज़ नहीं थी। तो इस कारणवश बच्चे पेपर टाइमली नहीं कंप्लीट कर पाते थे। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है गवर्नमेंट की तरफ से, ये बहुत ही उपयोगी है बच्चों के लिए। इस साल के बच्चों को ये बेनिफिट नहीं मिलेगा, बट अगले साल जब वो 2025-2026 में अपीयर होंगे तो उसका बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि सीबीएसई के बच्चे सिर्फ कैलकुलेशन की वजह से पेपर टाइमली कंप्लीट नहीं कर पाते थे, और एक डिस्क्रिमिनेशन रहती थी कि आईएससी के बच्चों को कैलकुलेटर मिलता है और सीबीएसई के बच्चों को नहीं मिलता है। हम लोग रफ़ी में करते हैं मेनली, क्योंकि कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। और क्या होता है, बस हम लोग का जो पेपर प्रेजेंटेशन है वो भी बहुत ख़राब हो जाता है, क्योंकि हम लोग आते तो मतलब कैलकुलेशन ही दिखाते रह जाते हैं और बहुत टाइम लग जाता है, तो इसलिए बहुत बड़ा डिसएडवांटेज था। अब तो अगले बैच के लिए दुख है कि आप लोग के लिए नहीं। हाँ बेसिकली मतलब डिसीजन तो बहुत अच्छा है। क्या कहते हैं, जो पहले जो पेपर आते थे जैसे स्कूल के प्री बोर्ड हो गए और कोई भी फाइनल्स हो गए, उसमें डेसिमल वैल्यूज़ में कोई क्वेश्चंस आते तो वो करना बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता था, और ऊपर से फिर क्या कहते हैं रफ वर्क्स इतने बढ़ जाते थे, प्रेजेंटेशन इतनी रफ बेकार हो जाती थी, कोई फ़ायदा ही नहीं उस वैसे का। और आगे चल के कैलकुलेटर्स इज़ फ्यूचर, तो कैलकुलेटर तो हम लोग को हर जगह यूज़ करना ही है, उसको सीखना भी आना चाहिए। तो अगर पहले से अगर हम लोग को मूव मिलता है तो हम लोग को आगे चल के बहुत एडवांटेजेस मिलते हैं। एज सीबीएसई स्टूडेंट्स हम लोग का सबसे बड़ा अकाउंट्स में हैंडीकैप कैलकुलेशन का ही था। जैसे अभी मेरे दोनों दोस्तों ने कहा है, हम लोग का मोस्ट ज़्यादातर एग्जाम में टाइम कैलकुलेशन में लग जाता था, जिससे हम लोग के क्वेश्चंस बहुत छूटे थे, ऊपर से बहुत अनटाइडी निकलता था काम। बहुत ज़्यादा दुख की बात है कि हम लोग को ये फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड की जाएगी इस साल के एग्जाम में, बट इट्स बहुत अच्छा मूव लिया है सीबीएसई में, क्योंकि बिना कैलकुलेटर के अकाउंट्स का पेपर देना हल्का सा बहुत प्रिमिटिव मेथड था, जो मैं बहुत खुश हूँ सीबीएसई स्टेप हटा रही फ्यूचर जनरेशंस के लिए। बहुत अच्छा देखते हैं कि जो अकाउंटेंसी का पेपर होता है 12th का, वैसे ही बहुत लेंदी होता है, तो जब कैलकुलेशन भी कभी कभी बहुत ज़्यादा टफ आ जाती है, तो जब हम लोग वर्किंग करते हैं ऑन हैंड तो फिर उसमें बहुत ज़्यादा देर लग जाती है। लेकिन अब कैलकुलेटर का बेनिफिट दिया रहेगा, हम लोग को नहीं मिलेगा लेकिन आगे वालों को मिलेगा, तो उनके लिए बेनिफिट है। चलिए, ये थे स्टूडेंट्स जो अपने अपने तरीके से बता रहे हैं कि बहुत अच्छा मूव है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर इसका फ़ायदा इन्हें भी मिलता है इस बोर्ड में तो शायद ज़्यादा खुशी होती। वीडियो जर्नलिस्ट शुभम शुक्ला के साथ सिमर चावला, कानपुर, गुड न्यूज़ टुडे।